जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 17वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने राजा चित्रकेतु को भगवान के दर्शन होने की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध और चारणों के बीच बैठे हुए थे और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए उनके पास चले गए हैं और भगवती पार्वती जी को सुना सुनाकर जोर से हंसने और कहने लगे हैं। चित्रकेतु ने कहा है कि अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरु देव हैं, ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी ये दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपकाकर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी और ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री को लेकर बैठे हुए हैं। प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए हुए बैठे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे हैं, मुस्कुराने लगे हैं, किंतु कुछ बोले नहीं हैं। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे हैं। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे भगवान शंकर के लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी यह दृष्टता देखकर क्रोध में आकर कहा है। पार्वती जी कहने लगी हैं कि हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन और तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र, सनकादिक परम ऋषि, कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते, तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का सदा ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए यह ढीठ सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने भड़प्पन का बड़ा घमंड हो गया है। ये मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने के योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्यपुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोधन कर माता पार्वती जी कहने लगी हैं कि एह दुर्मते, तुम पापमय असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से हे बेटा, तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को शाप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे हैं। चित्रकेतु ने कहा है, हे माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका ये शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। हे देवी माँ, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में सदा भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख को भोगता रहता है। हे माता जी, सुख और दुख को देने वाला ना तो अपना आत्मा है और ना कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। यह जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या सुख और क्या दुख।
हे जगत माता, एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्म स्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। हे माता जी, भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित हैं। उनका कोई प्रिय अप्रिय, जाति बंधु, अपना पराया नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है, तब उनमें रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंधन मोक्ष, मृत्यु जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। हे पति प्राणा देवी, मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। जो अपराध मेरे से बन गया है उस अपराध को आप क्षमा कर दें। जो शाप आपने दिया है उसको मैं शिरोधार्य करता हूँ, वो आपने सही किया है, लेकिन मुझे इस पाप के लिए आप वैसे क्षमा कर दें। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से ये सुंदर बात कही है। भगवान शंकर कहने लगे हैं कि हे सुंदरी, दिव्य लीला विहारी भगवान के निस्पृह और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली है। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख और दुख, जन्म और मरण, शाप और अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे सपने में भेद भ्रम से सुख और दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है, जो सदा भगवान के चरणों में अपनी भक्ति रखते हैं, सदा भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हैं, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाए रहते हैं, उनके लिए इस संसार में ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है जिसे वे हेय या उपादेय समझकर राग द्वेष आदि करें। मैं, ब्रह्मा जी, सनकादिक, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को ना तो कोई प्रिय है और ना भगवान को कोई अप्रिय है। उनका ना कोई अपना है और ना उनका कोई पराया है। वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसीलिए सभी प्राणियों के वो प्रियतम हैं। हे प्रिय, यह परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं भगवान का प्रिय अनुचर, शांत और समदर्शी है, और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत, समदर्शी महात्मा पुरुष के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान शंकर के ये परम मनोहर वचन सुनकर भगवती पार्वती की चित्तवृत्ति आज शांत हो गई है। उनका सारा क्रोध और विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें शाप न देकर उनका शाप अपने सिर पर चढ़ा लिया। यही तो साधु पुरुष का लक्षण है। साधु पुरुष किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए। वहाँ इनका नाम वृत्रासुर हुआ और वहाँ भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्रासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उससे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई।
उसका पूरा पूरा विवरण, पूरी पूरी कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। हे राजन, चित्रकेतु की इस परम पावन परम सुंदर कथा को जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान के भक्तों की महात्म्य की इस कथा को जो भी पूरी श्रद्धा भावना से सुनेगा उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाएगी। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मौन भाव से श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस कथा को सुनता है या इसका पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। उसको भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने आज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसे ऐसे संतों की, ऐसे ऐसे भक्तों की धर्म ग्रंथों में कथाएं आती हैं कि जिनको सुनने मात्र से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। आज की इस कथा में अंत में श्री सुखदेव जी महाराज जी ने स्पष्ट बता दिया है कि जो कोई भी श्रद्धा भावना से इस कथा को सुनता है उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उसको भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। भगवान शंकर और माता पार्वती जी की साथ में चित्रकेतु की ये बड़ी सुंदर कथा है। भगवान शंकर तो माता पार्वती जी के साथ लीला कर रहे थे। जो हम इस संसार में कर्म करते हैं उनको कर्म कहा जाता है। हमारे मन में काम भावना होती है, भोग विलास की भावना होती है, लेकिन जो भगवान होते हैं उनकी लीलाएं होती हैं। इंसान गलती कहाँ करता है? इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो भगवान को भी अपने जैसा समझ लेता है। चित्रकेतु ने वही पाप आज कर दिया। भगवान शंकर और माता पार्वती जी को इस अवस्था में देखकर उसने कुछ गलत शब्द बोले हैं। भगवान शंकर तो मुस्कुराने लगे हैं क्योंकि भगवान शंकर के ऊपर किसी तरह का असर हुआ नहीं। वो जानते हैं कि चित्रकेतु भगवान का भक्त है। अपनी अज्ञानतावश उसने ये दुर्वचन कहे हैं, लेकिन माता पार्वती जी को क्रोध आया है और क्रोध के आवेश में आकर चित्रकेतु को शाप दे दिया है। लेकिन चित्रकेतु अगर चाहते तो वो भी माता पार्वती जी को शाप दे सकते थे, क्योंकि चित्रकेतु में इतनी सामर्थ्य थी कि वो किसी को शाप दे सके, क्योंकि वो तो सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन आज माया ने अपना असर चित्रकेतु को दिखा ही दिया है। भगवान शंकर को अपशब्द बोले हैं और बदले में शाप मिला है, लेकिन वो शाप को शिरोधार्य करते हैं। वो स्पष्ट कहते हैं माता पार्वती जी से कि मेरे अपराध को आप क्षमा कर दो। मैं आपको शाप वापस लेने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो मैंने पाप किया है उसको आप क्षमा कर दो। आपने जो शाप दिया है उसको मैं शिरोधार्य करता हूँ, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो भगवान के भक्त तो ऐसे ही होते हैं, वो तो सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। अगर गलती की है तो उसको मान लेना चाहिए, लेकिन आज के इस संसार में इंसान गलतियों पर गलतियां करता है लेकिन अपनी गलती को ही मानना नहीं चाहता। तो यहाँ तो बात हो रही है भगवान की और भगवान की लीलाओं की। भगवान शंकर को गलत बोला तो उसका कितना बड़ा भयंकर परिणाम चित्रकेतु को मिला है। ठीक ऐसे ही आज के समय में भी कई भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं। वास्तव में भगवान की जो लीलाएं होती हैं उनको समझ पाना हम साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है। हम तो संसारी मनुष्य हैं, हम संसार के नजरिए से सब कुछ सोचते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको तो एहसास होता है कि भगवान तो लीलाएं करते हैं, उसमें कुछ अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। लेकिन जो संसारी लोग हैं, जो भगवान से प्यार नहीं करते, जो भगवान के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, वो तो भगवान को अपने स्तर का मान लेते हैं, भगवान को अपने लेवल का मान लेते हैं और वो ये नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं। मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रासलीला रचाते थे, लेकिन उन मूर्खों को कौन समझाए कि वो तो आत्मा और परमात्मा का मिलन था, वो शारीरिक मिलन नहीं था। शारीरिक मिलन इस संसार में होता है, हम मनुष्यों के बीच में होता है, लेकिन भगवान वो तो सर्वथा निष्काम है। भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। काम भावना कभी भगवान के पास से जा ही नहीं सकती। यहीं से आपको समझ लेना चाहिए कि अगर हम भगवान के नामों का जाप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो हमारे हृदय से काम वासना खत्म होती रहती है। तो जो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि उनका नाम लेने से काम वासना खत्म हो जाती है, तो उन भगवान में, स्वयं उन भगवान में कितनी शक्ति होगी, उनके पास तो काम वासना भटक भी नहीं सकती। तो जो लोग गलत सोचते हैं उनको सही
ही सोचना चाहिए। अगर वो ऐसे ही गलत सोचते रहेंगे तो अपने पापों को बढ़ाते रहेंगे और हो सकता है कि इन पापों के बदले उनको नरक में स्थान मिले, क्योंकि धर्म तो यही कहता है कि जिस बात को आप नहीं जानते उसको आप किसी संत महापुरुष से पूछ लीजिए। लेकिन भगवान के बारे में कुछ गलत बात मन में लाने की जरूरत नहीं है, उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा। भगवान की कथाएं तो लोग सुन के राजी नहीं है, लेकिन अपनी बेवकूफों वाली बुद्धि से कुछ ना कुछ गलत सोचते रहते हैं। जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उसको मानते नहीं, जो संत महात्मा कहते हैं उस पर विश्वास करते नहीं, अपनी बेवकूफों वाली बुद्धि से भगवान के बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं और बदले में उनको उस पाप का फल मिलता ही है। भगवान श्री कृष्ण जी का गोपियों के साथ बड़ा शुद्ध प्रेम था, दिव्य प्रेम था, मन का प्रेम था। उसकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में आएगी। उसको आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। रासलीला का क्या रहस्य है उस कथा में आपको 10वें स्कंद में बताया जाएगा। तो इस समय तो हमें यही चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान पर विश्वास करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना लें। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 17वें अध्याय की परम पावन परम मनोहर कथा का विश्राम होता है। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।